जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा प्रेस्टिक सेट उत्तर व्याख्या 7-14 देखें। आइए देखते हैं। केवल वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नेबार्ड की स्थापना की गई थी। ये बैंक संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था में समन्वय में लिए एक विशेष स्थान है। किसी सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमियों द्वारा जनसामान्य को इक्विटी का बिक्री में माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। बजट 2024-25 में सभी के लिए अवसर सूचना करने में उद्देश्य से 9 प्राथमिकताओं का परिकल्पना की गई है। बीते वर्ष 2023-24 में भारत का अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान 55% था। शिक्षा ने 1999 में तापस मजूमदार समिति का गठन शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने हेतु सुझाव के लिए किया गया था। इस समिति ने यह अनुमान लगाया था कि देश 16-14 आयु वर्ग के बच्चे के स्कूल शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए व्यय करना होगा। प्रोटीन ए के कार्रवाई प्रकार के कोशिकाओं के सतह पर पाए जाने वाला प्रोटीन है। यह प्रोटीन कोरोना वायरस को मानव कोशिकाओं की एक विकृत श्रृंखला में शामिल होने का संक्रमित करने के लिए एक प्रवेश बिंदु प्रदान करता है। मोबाइल ब्रिज DRDO द्वारा भारतीय सेना के लिए हाल ही में मोबाइल ब्रिज सिस्टम स्वर्ग लॉन्च किया गया। यह मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम स्वर्ग एक 75 मीटर लंबा मल्टी स्पेन में जिसमें 15 मीटर फैलाव के साथ एल्युमिनियम मिश्र धातु से बने 5 केची पुल है। इनमें प्रत्येक एक अलग मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लगाया जाएगा। नीति आयोग द्वारा 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चलने वाला 3 महीने के अभियान संपूर्णता अभियान की शुरुआत की गई। योग से सूफियों का खानकाही संगठन तथा उसके प्रत्यक्ष उपवास और सांस रोकने जैसे कुछ प्रथाओं को कभी कभी बौद्ध या हिंदू योगी प्रभाव के परिणाम बताया जाता है। यह योग संबंधित अमृत कुंड का संस्कृत से पारसी भाषा में अनुवाद भी किया गया था। एक्ट ऑफ कॉन्सेंट एक्ट को 1872 में लैंसडाउन के समय पारित किया गया था। इस एक्ट के तहत लड़कियों के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। अधिनियम गवर्नर जनरल वर्ष सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 ईस्वी में शिशुवंश प्रतिबंध वेलेजली 1798 से 1805 हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग 1856 ईस्वी शारदा एक्ट डार्विन 1930 ईस्वी दास प्रथा का प्रतिबंध एल नोबोरो 1843 बलवन का संबंध अखरोट अभियान से है। इस अभियान के तहत बलवन अपनी सेना के लंबी दूरी तय कवायद कराकर दुरुस्त कराता था। बलवन का वास्तविक नाम बाहुदीन था। बलवन द्वारा सीरी नामक नया शहर बनाया था। बलवन ने लॉ एंड रक्त की नीति का पालन किया था। अमीर खुसरो एंड अमीर हसन बलवन के दरबार में रहते थे। तेलुगु विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एंड बुक्का नाम 2 भाइयों ने किया था। इन दोनों ने अपने पिता के नाम पर संघ राजवंश की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। संगम वंश के संबंधित शासक कौन? हरिहर बुक्का देवराय हरिहर द्वितीय देवराय द्वितीय। ये देखते हैं।
दाशक सवन सभ्यता सौधव सभ्यता के प्रमुख स्थल है नदी किनारे उसकी अवस्थित निम्न स्थल नदी धौलवीरा लूनी बनमाली रंगोई रोपड़ सतलज हड़प्पा रवि रंगपुर मदार कालीबंगन घयघर। अशोकसभा स्थान शासनकाल प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह अजातशत्रु द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली कलाशोक द्वितीय वेद पाटलिपुत्र अशोक कश्मीर कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भाग में विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म का पूर्ण जन्म मनाया जाता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म के प्रतिपादक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। राजा राम शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। मुगल सेनापति बुखरवा खां ने संभाजी का हत्या 1689 में कर दिया था। संभाजी का हत्या बुखरवा खां ने किया था। संभाजी के हत्या के बाद राजा राम मराठा साम्राज्य का पेशवा बना। शिवाजी को जयपुर महल में औरंगजेब ने 1666 में गिरफ्तार कर रखा था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक का कार्यकाल 1828 से 35 तक था। 1833 में चार्टर एक्ट द्वारा उसके भारत का पहला गवर्नर जनरल घोषित किया गया था। बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा कानून का समाप्त किया था। इसने 1831 मैसूर को तथा कुर्ग का मध्य कोचर के 1834 में अपने अधिकार में मिलाया गया था। अरविंद घोष राजनीतिक संरक्षक अरविंद घोष ने कांग्रेस की नीतियों से आहत होकर कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग में मरने वाली है, जबकि बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। मोतीलाल तेजाब मेवाड़ भीम आंदोलन 1922 में हुआ था। इस आंदोलन का नियुक्त मोतीलाल जेतराव ने किया था। प्रमुख आंदोलन नियुक्त करता था। आंदोलन विद्रोह नियुक्त करता चौरो विद्रोह भूषण सिंह ने किया था। रमेश विद्रोह चित्तर सिंह, खांसी विद्रोह तीरथ सिंह, नील विद्रोह तिरुत सिंह, रंपा विद्रोह सीताराम राजू। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। उन्होंने मथुरा के स्वामी विराजानंद को अपना गुरु बनाया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना 1874 ईस्वी में दयानंद सरस्वती द्वारा ही की गया था। खुदरा के युद्ध 1793 में निम्नलिखित युद्ध का उनका उस वर्ष में प्लासी के युद्ध 1757, डिवास का युद्ध 1760, बक्सर का युद्ध 1764, रूहेला का युद्ध 1774, खुदरा का युद्ध 1795, तालीकोटा का युद्ध 1565। प्लासी का युद्ध 1757 हो जाएगा। वाडिवास का युद्ध 1760, बक्सर के युद्ध 1764, रोहेला का युद्ध 1774, खुदरा का युद्ध 1795, तालीकोटा का युद्ध 1565। जापान द्वारा लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसेट से विकसित किया गया है। लिग्नोसेट नामक का उपग्रह मैग्नोलिया नामक लड़की से बना है। इस उपग्रह का स्पेस एक्स रॉकेट के प्रक्षेपित किया जाएगा।
ब्रिज पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में शुभारंभ फ्रीज था। पेरिस पैरा ओलंपिक में उद्घाटन ध्वजवाहक भाग्यश्री राघव और सुमित अंतिल थे। समापन ध्वजवाहक प्रतिपाल और हरविंदर सिंह थे। भारत ने कुल 29 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत था और 13 कांस्य जीते हैं। भारत की पेरिस पैरा ओलंपिक में 18वीं रैंक रही। प्रथम स्थान पर चीन 220 पदक के साथ रहा। दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन कुल 124 पद तथा तीसरे स्थान पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 105 पद के साथ रहा। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 2024 में युद्ध अभ्यास के 20वें संस्करण का आयोजन राजस्थान में किया गया। इसकी शुरुआत 2004 से की गई थी। जानिक सिनियर यूएस ओपन 2024 के पुरुष एकल के विजेता जानिक सिनियर है। इनका संबंध इटली से है। उप विजेता टेलर फ्रिट्ज है। यूएस ओपन में महिला एकल के विजेता आर्यन सबलेका बेलारूस रही। एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री बिहार में बनाया जा रहा है। इसे जमुई जिले में चौकाई प्रखंड के उरवा भलवा गांव में बनाया जा रहा है। यह 2025 तक चालू हो जाएगा। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रति वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 के विषय में बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने, आपसी समझ में और शांति के लिए राष्ट्रीय साक्षरता दिवस स्थापना यूनेस्को 1966 में की गई थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 1967 में मनाया गया था। हरियाणा नवदीप सिंह पुरुषों के जवलिन F41 स्वर्ण पदक जीता। नवदीप सिंह का जन्म हरियाणा के पानीपत में हुआ था। भारत के पेरिस पैरा ओलंपिक कुल 29 पदक जीते हैं, जबकि पेरिस ओलंपिक में भारत के कुल 6 पदक मिला है। उत्तर प्रदेश रेमिकॉन इंडिया 2024 में आयोजन उत्तर प्रदेश ग्रेट नोएडा में किया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। इस आयोजन में उद्देश्य भारत का सेमीकंडक्टर क्षेत्र को बढ़ावा देने, देश के एक महत्वपूर्ण विश्व भागीदार के रूप में स्थापित करना। बिहार सरकार के यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य में GPS आधारित 24x7 ट्रैकिंग प्रणाली सुरक्षा सफर सुविधा शुरू की है। हरियाणा और तेलंगाना के बाद बिहार ऐसी प्रणाली लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है। महिला 112 पर कॉल करके GPS ट्रैकिंग सिस्टम सक्रिय कर सकती है। पायलट परियोजना के तहत इस 6 जिले पटना, नालंदा, गया, भागलपुर, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में शुरू किया गया है। सावित्री जिंदल फॉर्ब्स 2024 की सूचना अनुसार भारत का सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल के इनका नेटवर्थ 39.2 अरब डॉलर है। दुनिया में सबसे अमीर महिलाओं की सूची में सावित्री जिंदल का स्थान 5वें स्थान है। रेखा झुनवाला भारत का दूसरा सबसे अमीर महिला है, जिनका नेटवर्थ 8.5 अरब डॉलर है। दुनिया की सबसे अमीर महिला फैक्रोइड वेटनकोट मोर्स है, जिनकी संपत्ति 89.5 मिलियन डॉलर है। बिहार के 2 शिक्षकों को 2024 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर मीनाक्षी कुमार मधुबनी जिले के शिवागंगा गर्ल्स प्लेज हाई स्कूल के सहायक शिक्षक हैं। सिकेंद्र कुमार सुमन कैमूर जिले के बहराइन स्थित नाव प्राथमिक विद्यालय हेडमास्टर हैं। वर्ष 2024 में कुल 50 शिक्षकों को पुरस्कार दिया गया है।
बंदर शहरी बेगान ब्रुनई देश का राजधानी बंदर शहरी बेगान मुद्रा ब्रुनई डॉलर सुल्तान हाजी हसनलाल वैलिकिया समर्थक भारत सक्षम सेना। प्रति वर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। यह 2025 में इसका थीम समर्थ भारत का सक्षम सेना। इस दिवस के अवसर पर दिल्ली करियप्पा परेड ग्राउंड में भारतीय सेना द्वारा अपनी उपकरणों का विविध युद्ध रणनीतियों पर प्रदर्शित किया गया है। विश्व निवेश रिपोर्ट ऑक्टाइड UNCTAD द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत का रैंक 15 है, जबकि 2022 में भारत 8वें स्थान पर था। इसमें प्रथम स्थान अमेरिका का है। पुरुषोत्तम उपाध्याय एक प्रसिद्ध गुजराती गायक है और संगीतकार ने 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनके निधन का प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त करते हेतु इसे महान गायक तथा गुजराती संगीत के लिए बड़ी शख्सियत बनाया। औरैया बिहार के औरैया जिला में रानीगंज में देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया गया। कुल लागत 100 करोड़ रुपया लगी है इसमें। ऑस्ट्रेलिया द्वारा राइट टू डिस्कनेक्टेड कानून पास किया गया। यह कानून ऑस्ट्रेलिया कर्मचारी को उनके सम्मान कार्य घटाओं के बाहर कॉल और ईमेल जैसे कार्य संबंधित संचालन अनदेखा करना अनुमति देता है। गुलमोहर 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड गुलमोहर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड आटम को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म अवार्ड कांतारा को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन एंड मानसी पारेख रही है। इनेट शब्द का अर्थ जन्मदाता सहज होता है। इसका विलोम एक्विट होता है, ऊर्जित करना। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3682 हो गई है और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत बाघों के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। अमिताभ कुमार माने विलवुड लाइफ बिहार के एक छोटे से गांव में व्यक्ति दगुनाथ जादू कुंवर और उनकी बेटी जुगनू के कहानी जो तेजी से बदलते भारत जीवन की चुनौतियों का सामना करता है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। भूमध्य सागर यूरोप, उत्तर अफ्रीका के पश्चिम एशिया के बीच स्थित एक उत्तर महाद्वीप सागर है और जिब्राल्टर जलडमरूमध्य के माध्यम से अंटार्कटिका महासागर से जुड़ा है। हिंद महासागर यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर। प्रशांत महासागर यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। आर्कटिक महासागर यह विश्व का सबसे छोटा महासागर है। आर्कटिक पानी भूमि का तुलना में धीमी गति का ठंडा होता है। स्थल के समुद्र के ओर बहने वाली हवा स्थलीय लैंड ब्रीज वायु कहलाती है। समुद्र से स्थल और बहने वाली हवा समुद्र के वायु सीना ब्रीज कहलाती है। दोनों पानी की सतह और आसान भूमि का सतह के गर्म होने या ठंडा होने के बीच होने वाले अंतर में प्रेरित होता है। भागीरथी नदी के प्रमुख सहायक नदी भिलंगना नदी है। भिलंगना नदी भारत के उत्तराखंड राज्य में एक नदी है। भिलंगना तथा भागीरथी नदी के संगम पर ही टिहरी बांध परियोजना बनाई गई है। काली मिट्टी की इसका रेगुर मिट्टी कहा जाता है। यह खनिज मिट्टी का एक प्रकार जिसका रंग काला होता है। यह मिट्टी कार्बन का समुद्र का होती है। इसके
भरपूर मात्रा में होता है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी कहा जाता है क्योंकि यह टक्कन ट्रैक के लावा चट्टान के असाथ टूटने फूटने का निर्धारित हुए मिट्टी है। लैटराइट मिट्टी आयरन ऑक्साइड का एल्युमिनियम भरपूर या रबर नारियल और गेहूं के लिए उपयोग होता है।